हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय का 8वां अध्याय कर रहे हैं, जिसमें प्रकृति के 3 गुण के बारे में बताया गया है, जो कि भगवत गीता के 14th चैप्टर से लिया गया है। तो कल हमने 3 गुणों के बारे में पढ़ा। इस 3 गुण किस प्रकार उनकी तुलना एक रस्सी से की गई है। जिस प्रकार 3 अलग अलग पतले धागे लेके उनको आपस में मोड़ के एक रस्सी बनाई जाती है, बहुत मजबूत रस्सी बनाई जाती है। इसी प्रकार ये 3 गुण, 3 विशेषताएं, 3 रस्सी मिलके जो है मनुष्य को इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की विशेषताएं क्या है, हमने कल पढ़ा। 2 मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें व्यक्ति ज्ञान में प्रगति करता है, और इस ज्ञान में प्रगति करने के कारण वो अपने पाप कर्मों से मुक्त रहता है, और सही प्रकार से उसका दृष्टिकोण जो है वो वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, सही स्थिति में देख सकता है, तो ज्ञान मिल जाता है। तो आज हम लोग रजोगुण और तमोगुण के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें से कोई इसको पढ़ लेगा। रजोगुण ये 14 चैप्टर 7, 9 और 12 नंबर श्लोक से लिया गया है। कोई पढ़ लेगा इसको। हरे कृष्णा प्रभु। मैं यस। पढ़ूं? हाँ, सोनल माता पढ़ ली। प्रभु जी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा है। हाँ, ओके, आप रजोगुण की लोग आप लोग विशेषता है। सोनल माता जी, आप बुक नहीं मंगवाए हैं? नहीं प्रभु, मुझे नहीं मिला अभी। ओके, ठीक है, पढ़ ली। हाँ, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में समाज सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यस्त करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए ललायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। ओके, क्वेश्चन पढ़ लीजिए माता जी। रजोगुण के 2 विशेषताएं क्या है? रजोगुणी व्यक्ति को बहुत कठिन श्रम क्यों करना पड़ता है? ओके, तो कोई इसका उत्तर देगा। रजोगुण की 2 विशेषताएं क्या है? यस प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। मनुष्य के अंदर बहुत लालसा रहती है, वो जितना उसको करना चाहिए उससे ज्यादा वो करना चाहता है, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। ओके, ये एक विशेषता हुआ। दूसरा? दूसरा दूसरा प्रभु जी कोई और बता दे प्रभु जी। ओके, और कोई बताना चाहेगा? माता जी ने एक विशेषता बताई कि वो सब चीज के लिए लालसा करता है, सब चीज पाने के लिए, और उसके लिए बहुत श्रम भी करता है। ओके, और दूसरा क्या हरे है? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री बोलिए। रजोगुण जो भी प्राप्त कर लेता है उससे हम्म। कभी वो संतुष्ट नहीं रहता है प्रभु जी। मैं तो ये वही बात हो गया। लाल लाल ये जो इसको लालच रहता है, सब चीज पाने का लालच रहता है, तो ये तो एक ही बात हो गया, खाली दूसरे तरीके से बोला गया। एक और होना चाहिए। इंदिरा माता जी, आप और बात कर रही हैं क्या? डिस्टरबेंस हो रहा है।
पता है कल का? नहीं हरे नहीं, ये क्लास कृष्णा। आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदिरा माता जी, कुछ आपका जी प्रभु जी। बातचीत हो रहा है, यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है। सॉरी प्रभु जी। अच्छा, रजोगुण व्यक्ति को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है प्रभु जी। वो भी माता जी ने बता दिया। लालच रहता है, इसलिए लालसा रहती है, इसलिए वो अधिक परिश्रम भी करता है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है, जैसे वो माता जी ने कहा। और एक क्या है, और एक विशेषता क्या है? वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए बात घूम फिर के वही हो गया, लालसा, लालसा लालच सब वही है। स्त्री के प्रति आकर्षण, पहला जी पहला प्रभु जी। पॉइंट वही है, स्त्री के प्रति आकर्षण, और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण। वो परिवार बनाना चाहता है, परिवार में रहना चाहता है, और परिवार में रह के सब कुछ करना चाहता है। ये मेरा मेरा मैं और मेरा अहम मम का भाव कैसे आता है? अहम और मम का भाव कैसे आता है? ऐसे ही आता है ना, अपना परिवार बनाने से होता है ना। पहले पहले हमने पढ़ा ना। वो सम्मान चाहता है, सम्मान सम्मान प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ करता है, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए सब कुछ करता है। देखिए, आप थोड़ा सा, हम लोग सब लोग अपने जीवन में थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। कुछ साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल, कोई 20 साल पहले, हम लोग चले जाए अपने शादी के पूर्व वाले जीवन में, और देखें कि हमको कुछ करने की इच्छा रहती थी कि कुछ करें, हमारा भी कुछ नाम हो। फिर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें माता पिता का नाम रोशन होता है, हमारा नाम रोशन, बोला जाता है ये फलाने फलाने का बेटा है, एक आइडेंटिटी हमको मिल जाती है। फिर जब विवाह करते हैं, तो विवाह के मंडप में जब रिसेप्शन होता है, तो सब लोग आते हैं मिलने के लिए। कितना अच्छा लगता है कि सब लोग मिलने आते हैं, सम्मान मिलता है। फिर शादी के बाद ससुराल जाते हैं, कितना सम्मान मिलता है वहां पर। और सब जगह, मतलब दोनों के लिए है कि जैसे स्त्री आती है शादी करके अपने पति के घर में, तो वो फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती है, पति के रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, तो सब जगह सम्मान मिलता है। और पति जब अपने ससुराल जाता है, तो अपने पत्नी के रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, तो कितना सम्मान मिलता है, होता है ना। फिर जब संतान उत्पन्न होती है, तो संतान उत्पन्न के लिए फिर सम्मान मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ऐसे हो गया, फिर परिवार को चलाना पड़ता है, अच्छे स्कूल में डालते हैं, तो कितना गर्व महसूस करते हैं कि हाँ हमारा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है। और स्कूल में पढ़ाने के लिए, स्कूल में फीस भी वैसी रहती है, तो उसको पढ़ाने के लिए उतना मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, कठिन श्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको अच्छे अच्छे स्कूल में, महंगे महंगे स्कूल में डालते हैं। तो कितना कुछ कम है। तो ये सब रजोगुण है कि नहीं है? ये विशेषता है कि नहीं, ये पता चल रहा है। हम लोग अपने जीवन में इसको देख सकते हैं। अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, विवाह के पहले से लेके अब तक के जीवन को अगर हम देखें, तो देखेंगे हम लोग सब लोग ना रजोगुण में बहुत ज्यादा हैं, रजोगुणी। ये समाज ही पूरा ऐसा बना हुआ है कि एक दूसरे के लिए, भाई उसके पास ये है तो हमारे पास भी उससे कम नहीं होना चाहिए। जो जिस मकान में था पहले, आज सब लोगों ने दूसरे घर में सब लोग शिफ्ट किए हैं, बड़े घर में शिफ्ट किए हैं, कुछ ऐसा है। उस घर को भी वैसा सजाते भी हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हैं, परंतु उस सुख सुविधाओं का अंत है क्या? जब घर शिफ्ट करने का ही अंत नहीं है, पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा लेते हैं, फिर सोचता है अब उससे भी बड़ा लेंगे, जो भी है जैसा भी है, हमेशा बेटर बेटर, जो परिस्थिति है उसको और बेटर करने का प्रयास करते हैं, उस परिस्थिति को और बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं पर फुल स्टॉप है कि बस अब ये लास्ट, इसके बाद हमको और किसी चीज की लालसा नहीं है, लालायत नहीं है किसी चीज की, और बस ये लास्ट, अब केवल हम भजन भक्ति करेंगे, जो भी है भगवान की सेवा करेंगे। कहीं अंत है किसी के? कोई ये बोल सकता है कि हमारे जीवन में अभी हमने फुल स्टॉप लगा दी, अभी पूरा जीवन हम कृष्ण को देने वाले? नहीं,
ये चल रहा है। जितना जितने उत्साह से हम धन कमाने के चक्कर में या इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, उतनी उत्साह से क्या हम प्रचार क्षेत्र में हैं? क्या उतनी उत्साह से हम प्रचार प्रीचिंग कर रहे हैं? उतने उत्साह से क्या हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? उतने उत्साह से क्या लोगों के साथ हम गीता के बारे में, भगवान के बारे में बात करते हैं? तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इससे पता चलता है कि हम रजोगुण में स्थित है कि सतोगुण में स्थित है। अगर सतोगुण में स्थित है तो ज्ञान है, तो ज्ञान से भक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम रजोगुण में, अगर हम लालसा, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हम बढ़ाने में जितना मेहनत कर रहे हैं, भक्ति करने में उतना प्रयास नहीं करें, लेकिन अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में इतना प्रयास कर रहे हैं, या लिविंग स्टैंडर्ड को पालन करने में इतना प्रयास कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हम रजोगुण में हैं, हम सतोगुण में है नहीं। और जो भक्ति हो रही है वो भी भक्ति जो है रजोगुण में हो रही है। वो अभी भक्ति 3 गुणों के ऊपर होती है, परंतु हमारी भक्ति जो है रजोगुण में हो रही है। समझ में आ रहा है जो क्या हम लोग चर्चा कर रहे हैं इधर? सब अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने फ्लैशबैक अपने जीवन में ही देखिए। तो इसमें कुछ गलत मानने का नहीं है, या कुछ बुरा या अफसोस करने का या अपने ऊपर महसूस करने का गलत कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी ज्ञान लेने के स्टेज पे हैं। हम लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं मिला है, तो हम ज्ञान लेने के स्टेज में हैं। इसलिए तो आज ये सब चीज सब लोग अपना समय निकाल के टीवी सीरियल वगैरह नहीं देख के क्लास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान लेने की स्टेज में, हमको चाहिए कि ये ज्ञान, तभी तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो ये है, ये मैं एग्जाम्पल्स उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, अपने ऊपर ही उदाहरण इसलिए ले रहे हैं हम लोग, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा पूर्व जीवन कैसा था और हम वर्तमान जीवन हमारा कैसा है, और भविष्य में हमको जीवन क्या करना है ये पता रहेगा, तभी हम उस मार्ग पे चल पाएंगे, उस दिशा में चल पाएंगे। जैसे अगर हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, या हमने अपने बारे में सोचा कि हम एक जीवन का ये हमारा लक्ष्य है, हम मटीरियली एक इतना हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बाद हम फलाना ये चीज करेंगे या ऐसा कार्य करेंगे या ऐसी डिग्री लेंगे, तो हम उसके पहले उसके लिए मेहनत करते हैं ना, प्लानिंग रहता है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा एमबीए करेगा, तो हम प्लानिंग करते हैं ना कि भाई ठीक है, अभी वो ये स्कूल में पढ़ रहा है, फिर उसके बाद कॉलेज ये करेगा, फिर ऐसा एमबीए करेगा, ये कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करेगा, ऐसा करियर अपना इसमें बनाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, जो भी करेगा। तो प्रयास करते हैं ना, क्यों? क्योंकि एडवांस में कर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अभी हमारा पोजीशन ये है और हमको ये करना है, तो हम उस हिसाब से प्रयास करते हैं, उतना ज्ञान लेते हैं। इंजीनियर बनने के लिए वैसा ज्ञान लेते हैं, फिर इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जो भी हम बनते हैं, जो भी प्रोफेशनल डिग्री हमको मिलती है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। क्यों? प्लानिंग रहता है, प्लानिंग रहता है, फिर उस पर काम करके उस सब्जेक्ट का हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेके फिर उस सब्जेक्ट में हम परफेक्शन करते हैं, उसकी डिग्री हमको मिलती है एग्जाम्स वगैरह देके। तो यही सेम चीज जब हम भौतिक जगत में करें, तो ये ओवरनाइट तो कुछ होता नहीं है, रातों रात तो कुछ है नहीं, आज सोचे कल वो चीज बनते नहीं, एक टाइम पीरियड लगता है, टाइम फ्रेम रहता है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को भी हमारे प्लानिंग होना चाहिए कि अभी हमारा स्थिति क्या, हमारे पहले हमारी स्थिति क्या थी, अभी हम किस परिस्थिति में हैं, हमको कितना ज्ञान मिला है, और आगे हमको क्या करना है, हमको क्या बनना है, और उस हिसाब से हमको उपयुक्त उचित हमको ज्ञान लेना है, गाइडेंस लेना है, ताकि हम वो चीज कर पाए, भक्ति के उस स्तर पे हम पहुंच पाए। भक्ति के इंजीनियरिंग, भक्ति में इंजीनियरिंग करें, भक्ति में लॉयर करें, भक्ति में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो भक्ति लेके सब कुछ करें। भक्ति में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना मतलब सही और गलत का फैसला करना, कि सही क्या है, गलत क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको कृष्ण से दूर लेके जा रही है, और ऐसी कौन सी चीज है जो हम करने से हम कृष्ण के नजदीक जा रहे हैं। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला फिलोसफी हो गया। लॉ की फिलोसफी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में कृष्णा भावना, लॉ की फिलोसफी क्या है? लॉ की फिलोसफी ये है कि सही और गलत
क्या करने से हम प्रचार करेंगे, क्या बोलने से लोग भक्त बनेंगे, क्या बोलने से लोग कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे, और क्या बोलने से लोग कृष्ण भावनामृत से दूर हो जाएंगे। तो उस प्रकार वाणी को हमको करना है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। वैसा कृष्ण भावनामृत में इंजीनियरिंग करना मतलब ऐसा क्या करें कि लोग कृष्ण भावनामृत के तरफ आकर्षित हो। जैसे हम कुछ मंदिर बनाएं या कुछ ऐसा कुछ करें जिससे लोग कृष्ण भावनामृत की तरफ आकर्षित हों। तो ये हो गया इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज है। टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को यूज करें ताकि लोग कृष्ण भावना भावित बने, कृष्ण कॉन्शियस बने। ये सब चीज है। जिस प्रकार भौतिक जगत में हम ये सब चीज के लिए अपने अपने फील्ड चुनते हैं या अपने संतानों के लिए, स्वजनों के लिए कुछ सोचते हैं कि ये लोग ऐसा करेंगे, तो उस प्रकार से हमको ऐसा भी सोचना चाहिए। अपने बारे में, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है या कुछ जी प्रश्न प्रभु है जी। किसी को? नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, और किसी को कुछ है प्रश्न यहाँ तक? सबके लिए क्लियर है? क्लियर है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग आके फिर इसको कर लेते हैं। तमोगुण। ओके, कोई पढ़ लेगा इसको? पढ़ती हूँ। यह तमोगुण सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं। अतएव तमोगुण के लिए लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता। तमोगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? आपके अनुसार कृष्ण भावना का अनुशीलन करने के लिए कौन सा गुण सबसे अच्छा है और क्यों? हरे कृष्ण। थैंक यू इंद्रजन माता जी, धन्यवाद हरे सुनने कृष्ण के प्रभु लिए। जी। ओके, इसमें प्रश्न आता है तमोगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो क्या लक्षण है तमोगुणी व्यक्ति का? वह बहुत आलसी होता है। नींद की तरफ उसका ज्यादा अट्रैक्शन होता है। 6 घंटे के अलावा वह 10-12 घंटे तक सोता है। हाँ, वो आलसी और में सब कुछ आ गया। जी, आलसीपन में सब कुछ आ गया। नींद ज्यादा करेगा, ज्यादा सोएगा, कार्य नहीं करेगा, वो आलसीपन में आ गया। ओके, और वह और? किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता है। यस। वह अकारण ही अपनी सनक के हाँ अनुसार कार्य करना चाहता है। हाँ, मतलब उसको कोई चीज का समझ नहीं है। वो ज्ञान लेने के लिए एकदम रेडी नहीं है। अपने आप ही जो करेगा करेगा, बस हमारा मर्जी ये है करने का, हम यही करेंगे, बात खत्म हो गया। आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, भला बुरा कुछ नहीं देखना है, बस करना है, मतलब करना है। जिसको सनकी बोलते हैं, सनकी। सनकी लोग होते हैं ना, अपने हिसाब से जी सब कुछ प्रभु जी। करते हैं, वो तमोगुण में होते हैं वो लोग। ठीक है, क्लियर है ये दो गुण इसमें? तो सतोगुण के दो गुण, सतोगुण के दो विशेषताएं क्या थी? सतोगुण की क्या विशेषता थी दो? बोलेंगे आप में से कोई, सतोगुण की क्या दो विशेषता थी? क्या जो बताए, भी किसी को कार्य पता करे नहीं है क्या? कृष्ण सब लोग जो इतने भी चुप कार्य चुप बैठे हैं। जो भी कार्य करें कृष्ण को अर्पित करके करें। नहीं, और सतोगुण की प्रसाद विशेषता क्या है? सतोगुण की विशेषता क्या है? हमने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण,
तीनों गुण में दो दो विशेषताएं पढ़ी। तो सतोगुण की क्या विशेषता है, क्या होता है? कल पढ़े, आज भी क्लास के पहले भी उसको स्टार्टिंग में बोले और कभी सब भूल भी गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये एक सतोगुण की लक्षण है। ओ कृष्णा, हमने क्या Sorry, पढ़ा? sorry. लोग तो अपना 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 बना रहे हैं। ओके, बोलिए मुकेश बाबू। सतो गुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करता है प्रभु। क्यों नहीं पीड़ित करता है? He thinks of himself as a soul, not body. क्योंकि प्रभु जी सतो गुणी पुरुष शरीर को शरीर नहीं मानते हैं, वो आत्मा मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं चिन्मय आत्मा। थोड़ा सा और सिंपल वे में बताएंगे और सरल भाषा में। जितना और कोई आपको बताएगा? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं और किसी से बोल रहा हूँ, और कोई इसको और सरल भाषा में बता सकता है? अब बुक बहुत याद आ रही है प्रभु जी, बुक के बिना नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। ओके, बुक के बिना तो श्रवण, मतलब श्रवण का क्वालिटी खराब है, सुनने का क्वालिटी खराब है। हरे कृष्ण, बोलिए। सतोगिनी व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान होता है, उसे तो वह हमेशा पाप से मुक्त रहता है, और उसे पता होता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए उसे कोई सुख या दुख या इतना कोई लंबा कष्ट नहीं, दो विशेषताएं, शॉर्ट में दो विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता कि उसको ज्ञान है, ज्ञान रहता है शास्त्रों का। दूसरा विशेषता और क्या है? दूसरी उन्हें, क्योंकि वह उनको समझ रहती है कि वो जो क्या सुनना चाहिए और क्या उन्हें देखना चाहिए, ये सारी वस्तुओं की स्थिति की समझ रहती है प्रभु जी। वह उन्हें सही ढंग से सुनने का हम अभी स्वाद स्क्रीन मिलता में है। आपको हाईलाइट कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। वो सतों के उन्हें गुण सही जब वस्तु व्यक्ति होता सुनाई है, पड़ती है, और सही वस्तु को देखने का उनका ज्ञान होता है, उनकी देखिए, सारी वस्तुएं उन्हें सही दिखाई देती सतोगुण हैं। में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, जी हाँ। सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं को स्वाद मिलता है। जी दो विशेषता, हरे पहली विशेषता ज्ञान में प्रगति करता है, उसे ज्ञान होता है, और उस ज्ञान होने के कारण वो उस सारी वस्तुओं को अपनी सही स्थिति में देखता है। 2 पॉइंट, बस सिंपल 2 पॉइंट, हमने क्लास के बिगनिंग में भी ये 2 पॉइंट बताया था। सतोगुण की 2 विशेषता। रजोगुण की 2 विशेषता क्या है? रजोगुण की 2 विशेषता हमने अभी चर्चा किया 15 मिनट पहले। स्त्री स्त्री या पुरुष पुरुष एक के दूसरे प्रति की ओर आकर्षण, आकर्षित होते हैं, हाँ, और आकर्षण और हो गया लालसा एक, और जागी रहती है। और लालसा। विशेषता तो है कि स्त्री और Yes. पुरुष में बहुत अट्रैक्शन होता है। हाँ, आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण एक दूसरे के और प्रति, लालसा। आकर्षण और लालसा, राइट। और तमोगुण में क्या है? तमोगुण की व्यक्ति 2 आलसी विशेषता। होते हैं, हाँ, और अपने नियम में अपने बनकर मन कार्य नहीं करते। अनुभाव कार्य कोई करते नियम फॉलो नहीं हाँ, कोई नियम फॉलो सहज नहीं करते। निकाल। वेरी गुड। अपने नियम अनुसार, अपने अपने मन अनुसार कार्य करते हैं, कोई नियम फॉलो नहीं करते हैं, सन की। तो अभी समझ में आया? सतोगुण में ज्ञान, और Yes, प्रभु। उस ज्ञान के कारण सभी चीजों को सही रूप में देखना। देखना, सुन, उससे सही स्थिति रजोगुण में स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण और चीजें पाने की लालसा, लालच, और तमोगुण में आलसी और अपने मनमाने ढंग से कार्य करना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दो विशेषताएं सबकी। तो अभी हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम में सतोगुण की क्वालिटीज है, या रजोगुण की क्वालिटीज है, या तमोगुण की क्वालिटीज है। अगर हम सोना पसंद करते हैं ज्यादा, हम सुबह जल्दी उठते नहीं है,
8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा अगर हम सोते हैं तो हम कौन से गुण हम में हावी है? तमोगुण यस, नहीं, रजोगुण। हाँ तमोगुण तमोगुण। तमोगुण अगर तमोगुण। ज्यादा सोते हैं तो तो तमोगुण। तमोगुण हम में हावी रहता है। और अगर हमको दूसरे भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण है और भौतिक चीजें पाने की लालच रहती है, ये ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, जो है जितना है उसमें अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो कौन सा गुण हमारे ऊपर हावी है? रजोगुण रजोगुण। रजोगुण हमारे ऊपर हावी है। रजोगुण। यस। और अगर हमको लगता है कि हमको उचित जो है हमको और ज्यादा भक्ति के बारे में और ज्यादा से ज्यादा हमको ज्ञान लेना चाहिए, और उस ज्ञान से फिर हम सबको सही दृष्टि से देख पाते हैं, सही से इसी सुन पाते हैं, सही और गलत के बीच में हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा जो थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का जो ढंग है वो सही हो जाता है। हम चीजों को सही रूप से देख सकते हैं ज्ञान होने के कारण, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान होने के कारण अगर हम चीजों को सही रूप में देख सकते हैं तो फिर कौन सा गुण है हमें? सतोगुण। 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 ठीक है, सतोगुण। तो अभी हमने रिवर्स वे में उसको किया, तो आई थिंक अभी समझ में आ गया तीनों गुण में। तो अभी हम लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम में कौन सा गुण कब हावी रहता है, और उसको हमको सुधारना चाहिए। क्लियर हुआ? ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? जी प्रभु। यस प्रभु। जी प्रभु। सेल्फ एनालिसिस हम कर सकते हैं अपना खुद कि हम क्या कर रहे हैं, और वो कार्य जो हम कर रहे हैं वो कौन से गुण में आता है, और ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके और सतोगुण की ओर जा सके। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को यहाँ पर? तो हम लोग इसके आगे फिर और क्या इसमें है, गुणों के अनुसार भोजन, 3 गुणों के अनुसार यज्ञ, तपस्या, ये सब आएगा, दान, ये हम कल करेंगे। अच्छा, 2 क्लास और हमको लगेगा, बहुत कुछ है इसमें बारे में। ओके, बहुत सारे पेजेस और हैं, तो हम इसको करेंगे, कल करेंगे फिर इसको कंटिन्यू। आज के विषय में किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राजू प्रभु बोलिए। प्रभु जी, अगर हम लोग जज कर लिए कि हम लोग अभी सत्व गुण में है या तमोगुण में है या रजोगुण में है, तो जज करने के बाद क्या करें प्रभु जी? अगर रजोगुण में है, अगर कौन से गुण में? मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम जज करते हैं कि हम सतोगुण में है तो हमको यही प्रयास करना चाहिए कि उस सतोगुण में हम सारा ज्यादा से ज्यादा समय, अधिकतर समय हम सतोगुणी बने रहें। अगर हम जज करते हैं कि हम रजोगुण में हैं तो उस कार्य को, रजोगुण वाले कार्य को, गुण को कम करके सतोगुण में क्या कार्य है उसके प्रति हमको वैसा कार्य करना चाहिए कि हम सतोगुण में स्थित रहें। और अगर हम तमोगुण में हैं तो तमोगुण को भी हमको फिर उस खराब आदत, तमोगुण मतलब खराब आदत, तो हमको उस आदत में सुधार करना पड़ेगा ताकि हम सतोगुणी की ओर, सतोगुणी हम सतोगुण में ज्यादा चले जाएं। जैसे फॉर सरल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे हमको अगर ज्यादा सोने की आदत है, 10-12 घंटा सोने की आदत है, तो 10-12 घंटा सोने की आदत क्यों है उसका हमको कारण पता करना है। क्योंकि हम लेट सो रहे हैं, अगर हम रात को 11 बजे या 12 बजे सो रहे हैं तो हमको 9 घंटा 10 घंटा नींद चाहिए। अगर हम उतना नींद नहीं करेंगे तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, हम सुस्त आलसी बन जाएंगे, हमें काम करने का मन नहीं लगेगा, हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, उसमें ध्यान नहीं रहेगा, जो भी हम कार्य करेंगे ध्यान नहीं रहेगा, चाहे वो भक्तिमय कार्य हो चाहे भौतिक जगत के कार्य हो। और हम हमेशा अपने आप को एग्जर्ट करते रहेंगे, थके थके रहेंगे ना, तो थोड़ा सा भी कार्य करेंगे थक जाएंगे ज्यादा। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी सोएं, मतलब लेटेस्ट बाय 10:30 हम सब लोगों को सो जाना चाहिए, और उससे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग का रात को क्लास होता है, आइडियल टाइम होता है कि 10 बजे तक बिस्तर में हो जाना चाहिए, 11 बजे तक गहरी नींद में होना चाहिए,
क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली अगर हम 11 o'clock रात को 11 बजे अगर हम गहरी नींद में होते हैं तो 11 से 1 जो 2 घंटे का जो नींद है वो हमारा 4 घंटे का कार्य नींद के समान होता है। तभी आप कैलकुलेट कीजिए, अगर हमको 8 घंटा नींद चाहिए शरीर को पालन करने के लिए, 8 घंटा नींद सफिशिएंट है। तो अगर हम 10 बजे तक सो जाते हैं और 11 बजे तक गहरी नींद में होते हैं, या 10:30 बजे तक सो जाते हैं और 11 बजे तक गहरी नींद में होते हैं, तो 11 to 1 2 घंटा में हमारा 4 घंटे का नींद पूरा हुआ, और 1 से लेके 5 बजे तक 4 घंटा और हुआ, तो 4 और 4 8 घंटा, 5 बजे तक हम उठ जाएंगे। फिर अगर हम 10:30 बजे तक सो जाते हैं और 11 बजे तक गहरी नींद में होते हैं तो 5 o'clock तक हमारा नींद पूरा हो जाएगा और हमारा आंख अपने आप खुल जाएगा। तो तमोगुण का कार्य सतोगुण में कन्वर्ट हो गया। राजू प्रभु? जी प्रभु, हो तो गया, हाँ, लेकिन मैं कल वाला प्रश्न पे आता हूँ फिर प्रभु जी। ओके। ये क्रोध तो तमोगुण में ही है। नहीं, क्रोध रजोगुण में है। क्रोध अगर रजोगुण में है तो हाँ, ये सोने वाले पे तो कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु जी कि हमको चलिए 8 घंटा नहीं सोना, 6 घंटा, उस पे मैं नहीं नहीं, हम हाँ ठीक है। उस पे मैं क्या, सारे जितने भक्त लोग हैं उस पे तो वो हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये क्रोध पे कैसे कर पाएंगे? क्रोध पे करना, जैसे उस समय में तो सारा बुद्धि एकदम हो जाएगा कि माने हम उस क्रोध समय तो करना कुछ ही याद क्यों ही है? नहीं आएगा कि हाँ मैं क्रोध करना ही क्यों है, सबसे बड़ा हाँ प्रश्न तो यही है। वो तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन अगर जब क्रोध आ जाता है तो जैसे आपने आ कहा कैसे सोने में तो जाएगा? भाई क्रोध क्यों आएगा? क्योंकि हम ज्ञान में नहीं है, इसलिए हमको क्रोध आ रहा है। हमको क्रोध आ रहा है क्योंकि हम ज्ञान में नहीं है, हम बार बार भूल जा रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो जितना ज्यादा हम ज्ञान लेने में अपने आप को लगाएंगे, जितना ज्यादा समय हम ज्ञान के लेने में लगाएंगे, हमारी सोच वैसी रहेगी, हमको क्रोध नहीं आएगा। हमको क्रोध आएगा ही क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो वही है। हमको क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण हमको क्रोध आ रहा है। तो हमको ज्ञान लेने का अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम ज्ञान लेने का अभ्यास करेंगे तो अज्ञान में रहने का समय नहीं मिलेगा, और अज्ञान में रहने का समय नहीं मिलेगा, अगर हम ज्ञान देते रहेंगे, अज्ञान में रहने का समय नहीं मिलेगा, तो फिर क्रोध कहां से आएगा? फिर तो क्रोध आएगा नहीं। लालच के कारण क्रोध आता है, हम किसी चीज की लालसा करते हैं लेकिन हमको वो नहीं मिलता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। लालच, लालच एक तरह का कारण है क्रोध का। चीज को लालच करते हैं, वो चीज फुलफिल नहीं होती। इच्छाएं, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो फुलफिल नहीं होती, या उस भौतिक इच्छा को फुलफिल करने में हमको बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है। वो श्रम, ज्यादा श्रम के कारण हम अपने आप को ज्यादा एनर्जी अपना वेस्ट करते हैं उसके ऊपर। तो अब क्या होता है, चिड़चिड़े बन जाते हैं। कोई भी कुछ बोलता है ना, वो क्योंकि हमको वो चीज हासिल नहीं हो रहा है, हमको वो चीज मिल नहीं रहा है, जिसके से हमको क्रोध आता है। और उस चीज नहीं मिलने का अगर जो क्रोध आता है, तो फिर कोई भी व्यक्ति हमको कुछ भी थोड़ा सा बोलता है ना, हमारा वो क्रोध और भड़क जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्रोध आ क्यों रहा है, कब कब क्रोध आ रहा है, किस किस बात में क्रोध आ रहा है, किसके, कौन मुझे क्रोध दिला रहा है, हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में, किस परिस्थिति में हम क्रोध करते हैं, हमको वो सब अपने आप को जज करना पड़ेगा। तब हमको सोचना पड़ेगा कि हमने इस परिस्थिति में क्रोध किया, क्रोध नहीं करके इसका क्या ऑल्टरनेट था, क्या ऑल्टरनेट था, तो वो हो गया ज्ञान। तो नेक्स्ट टाइम जब इस प्रकार की कोई परिस्थिति आएगी, फिर उस ज्ञान मिलने के कारण हम उस परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे। समझ में आया? क्रोध करना मतलब गलती करना। तो गलती में सुधार कैसे किया जाता है? अगर हम गलती में सुधार करना चाहते तो हम सोचेंगे, और हम गलती में हमको सुधार नहीं करना। इट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। एक जैसे बिजनेस है, आज हमने कोई एक सामान खरीदा दुकान में बेचने के लिए, एक आइटम परचेज किया कि भाई ये हमारे दुकान में चलेगा, लेकिन किसी कारण से वो आइटम का कस्टमर के पास डिमांड नहीं, और हमको उस आइटम में लॉस हुआ। तो उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि ये आइटम मेरे पास चलेगा नहीं, हम दोबारा इस आइटम को परचेस नहीं करेंगे दुकान में बेचने के लिए। लेकिन हम, ज्ञान आ गया, लेकिन हम दोबारा अगर उस आइटम को परचेस करेंगे और रखेंगे कि हम दुकान में इस आइटम को वापस से रखें और बेचें, तो क्या हुआ? ये ज्ञान लेना हुआ? नहीं ज्ञान लेना हुआ।
तो हम कहाँ गलती करते हैं, उस गलती से हमको कैसे गलती हुई, क्यों हमने क्रोध किया, हमको सिचुएशन को सोचना पड़ेगा और उसका ऑल्टरनेट क्या था उसको हमको निकालना पड़ेगा। ऑल्टरनेट, उस ऑल्टरनेट को जब निकालेंगे तो ज्ञान हो गया, तो दोबारा वो चीज गलती हमसे होगी नहीं, दोबारा वो चीज रिपीट होगा नहीं। वैसी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन अब हम तो कि ज्ञान है तो हमने उसको सुधार लिया, अब हम क्रोध नहीं करेंगे। समझ में आया राजू प्रभु मैं क्या बोला अभी? जी प्रभु जी, क्लियर प्रभु जी। ठीक है, ज्ञान रहना जरूरी है क्रोध को वो करने के लिए। हाँ, तो क्यों क्रोध आया उसके बारे में सोचना है, हमने उस परिस्थिति में क्रोध क्यों किया और उसका ऑल्टरनेट क्या था। ऑल्टरनेट क्या था कि क्रोध नहीं होता तो वो हो गया ज्ञान। ठीक है, क्रोध का ऑल्टरनेट, उसको दूसरे किसी तरीके से हम हैंडल कर सकते थे, हमने नहीं किया क्योंकि ज्ञान नहीं था, हैंडल करने का सिचुएशन नहीं था हमें, उस सिचुएशन को हैंडल करने का। ठीक है, क्लियर है? जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्ण। यस सोनल माता जी, यस सोनल माता जी। प्रभु जैसे जैसे हम मनुष्यों का प्रभु एक प्रॉब्लम होता है प्रभु, कि जब कोई हमारे आसपास होता है तो हम उनका वैल्यू नहीं करते, और जब वो हमारे बीच नहीं रहते तो उनकी सब अच्छी अच्छी बातें हमें याद आती है प्रभु। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु कि उनके पास वो हमारे साथ रहते हुए हम उनको रेस्पेक्ट नहीं देते, हम उनकी वैल्यू नहीं समझते, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहते तो उनकी सारी अच्छी बातें हम सोच सोच के दुखी होते हैं। ऐसा ऐसा स्वभाव क्यों होता है प्रभु हमारा? ऐसा स्वभाव इसलिए है क्योंकि वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम लोग ये सोचते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमको उनकी कमी कभी नहीं होगी, इसलिए ऐसा होता है। बिकॉज यू फॉरगेट कि वो परमानेंट नहीं रहेंगे। पता है, ज्ञान है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, पर हम उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपने आप को इतना ऑक्यूपाइड कर लेते हैं भौतिक वस्तुओं से, इतने आसक्त हो जाते हैं भौतिक वस्तुओं से कि हमको लगता है कि यही हमारा ये आज का दिन ही हमारा परमानेंट ऐसे ही चलने वाला है, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है हमारे जीवन में। जबकि हम भूल जाते हैं कि काल बहुत प्रभावशाली है, वो काल सब चीज को खत्म कर रहा है, बट वी डोंट रियलाइज दैट। हम लोग इंद्र तृप्ति में इतने व्यस्त होते हैं, अपने आप को इतनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में, दूसरी चीजों के प्रति आसक्ति में इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं, डेली के कार्यों में इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हम दूसरों को इग्नोर करना स्टार्ट कर, दूसरे होते हुए भी ना हम रियलाइज नहीं करते कि उनकी वैल्यू क्या है। अभी जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी ऐसे गराज में पड़ी रहेगी या पंचर भी पड़ा रहेगा ना, ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन जिस दिन इमरजेंसी में गाड़ी लेके निकलना और उस दिन गाड़ी नहीं होगा, तब उस गाड़ी की वैल्यू पता चलेगी कि हमको गाड़ी बनाना था। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि वो हमारे, इट इज इजिली एक्सेसिबल टू मी, हम जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमको लगता है हम प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, हम गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हाँ वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। लेकिन बार बार गीता में भगवान इसलिए कहते हैं कि हमारे कार्य प्रकृति कंट्रोल कर रही है, और हमको लग रहा है हमारे कार्य हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को कंट्रोलर समझने का वजह से ही ये सारा प्रॉब्लम होता है। कंट्रोलर मीन्स वी हैव इजी एक्सेस टू एवरीथिंग, लेकिन हमको इजी एक्सेस नहीं है सबसे। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान कभी भी उसको ले भी सकते हैं, और हमको लगता है नहीं ये मेरा है, 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 मैं कभी भी चाहिए इसको यूज कर सकता हूँ, कभी भी चाहिए जिसके साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ। पर ये है नहीं ना, परमानेंट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पोररी, यू फॉरगेट दैट। इसीलिए हमको उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, आई होप आई क्लैरिफाइड योर क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और किसी कोई प्रश्न है तो हम सेशन को एंड करते हैं फिर यहीं पर। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। नाम